Hi friends, in another philosophical talk of mine, today I'll connect you with what's a real charity is. दान हम सब लोग देते हैं, देना चाहते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, बट वो दान किस तरह का है? या तो हम किसी गरीब को कुछ पैसे दे देते हैं, या किसी को खाने के लिए हम खाना दे देते हैं, या मंदिर में चढ़ा देते हैं, या किसी ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत का सामान दे देते हैं। अनाथ बच्चों का कोई विवाह है, उस विवाह में मदद कर देते हैं। इस तरह की मदद को हम चैरिटी मानकर अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। हाँ, ये एक महीने में चैरिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं। इससे आपने किसी दूसरे को सहायता की, बट इस तरह की भावना का कई व्यक्ति दूसरी तरह से एडवांटेज उठाते हैं। The begging becomes a profession where the beggar may earn a lot of money at the crossings. He still wants to beg because that becomes a convenient mode to him. Similarly, जिस व्यक्ति को खाना आराम से मिल जाता है, उसको अपने भोजन के लिए कोई परेशानी न उठानी पड़े तो उसकी आदत बन जाती है। Hence, is that the real charity which we wanted to? In my opinion, the real charity is where we make the person so much good in his work or skill set is increased that he can earn his livelihood, and where he is not dependent on the society and he can rather contribute to the society. एक एग्जाम्पल है, अगर कोई व्यक्ति को मछली खाना अच्छा लगता है और उसको मछली एक हम सहायता के रूप में दे देते हैं खाने के लिए, तो उसकी भूख का तो सॉल्यूशन निकल आता है। बट अगर हम उसको मछली पकड़ना सिखा देते हैं, जहाँ पे वो मछली पकड़कर न केवल अपने लिए धन अर्जित कर सकता है, अपनी भूख का साधन कर सकता है, बल्कि इस तरह से वो कुछ व्यक्तियों और की सहायता करेगा और उनको भीख मांगने की या उनको सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो isn't that better than giving an arms to anybody else? This is just one example. हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आप किसी की सहायता करें तो जिस तरह से द्रोणाचार्य ने अपनी दक्षिणा में अंगूठा मांगा था, वो न करके आप अगर उससे बोलते हैं कि मैं तेरी सहायता करता हूँ, एक शर्त पर कि आप भी अपनी ज़िंदगी में समर्थ बनने के बाद किसी एक व्यक्ति को सहायता देंगे और समर्थ बनाएंगे कि वो इस समाज पर भार न रहे। That will be your real dakshina, rather than just helping him one time, two time, 10 times. You will be surprised to see the same beggar you will find every day at the same crossing, at the same place, at the same area. Do you mean to say he doesn't get a beggar's help from anywhere else? He might be, but we are making him not to work. So please see, आप कहाँ पर और कैसे चैरिटी करना चाहेंगे जो कि उचित है। आप एक बड़ी संस्था को दान देकर अपने आप को मुक्त समझ लेते हैं कि वो संस्था अपने आप आगे जाके किसी न किसी का साथ देगी, बट क्या आप समझते हैं कि वो संस्था का अपना खुद का ओवरहेड इज़ नॉट लेस देन 20 to 25% टू रन दैट चैरिटी, in terms of rents, in terms of people hiring, in terms of any other costs of monitoring it. तो आपके 100 रुपये में से 30 से 35 रुपये खर्च तो केवल उसको मॉनिटरिंग करने में निकल गया, जबकि आपके 100 रुपये पूरे के पूरे चैरिटी में जाने चाहिए थे। मैं आपको चैरिटी करने से रोकना नहीं चाहता और न रोक रहा हूँ। मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम सब अपनी चैरिटी के माध्यम से लोगों को सक्षम बना सकें, लोगों को एम्प्लॉयबल बना सकें, लोगों के अंदर का टैलेंट बाहर ला सकें, तो वो एक बेटर चैरिटी होगी इस समाज के लिए, अपने पीस के लिए और अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए। आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू टू रीथिंक what you think about my views, but at the same time I'm not trying you to follow my views. It's just my opinion. That's it. Thank you.